से हो। नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरिहंत मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंक प्रभु आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 अजितनाथ भगवान की देवादिदेव अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की जय हो। परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणीय आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। पूज्य मुनि श्री समर्थ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री शील सागर जी महाराज की। वेलकम one and all to a new session of wonderful Jainism. Proud to be a Jain. This is a special session for Mehroni for this winter session. We are going to learn something new. So, are you ready? Are you ready to take a flight? Are you ready to take a flight? Are you able to understand me? How many of you? Okay. ज़्यादा ठंड लग रही है? इतने लोगों को समझ में आ रहा है, बाकी को किसी को नहीं आ रहा है? मैंने अभी कुछ नहीं कहा है। अभी तो मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आज हम कुछ ऐसा सीखने जाने हैं, ऐसा सीखने वाले हैं, ऐसा सुनने वाले हैं जो आपके एटीट्यूड को बदल देगा। बहुत सारे लोग, कुछ नए फेसेस हैं जो भेजे गए हैं ठंड के समय। हाँ, जबरदस्ती मम्मी पापा ने सुबह से उठा दिया। ठंड का वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रकोप है, लेकिन ठंड में सबके हाथ भी बंधे हुए हैं। लेकिन मैं ये जो आज का सेशन लेने वाला हूँ, इट्स नॉट अ बोरिंग वन। पक्की बात है, मैं आपको सोने तो नहीं दूंगा। आर यू रेडी?
क्या सोने के लिए? मुझे आधे लोग तो सोते हुए ही लग रहे हैं, इसलिए उनकी आवाज नहीं निकल रही है। ठंड ज्यादा लग रही है? ठंड ज्यादा लग रही है तो एक बार अपनी आंखों को मलो और दोनों मुनिराजों को देख लो, तो अपने आप ठंड दूर हो जाएगी। आर यू रियली रेडी? ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है सभा में जो बिल्ली की तरह आवाज निकाले। मतलब बिल्ली, समझते हैं आप बिल्ली कैसी होती है? किसी ने देखी बिल्ली? बिल्ली की आवाज सुनी? बिल्ली की आवाज कितने लोगों ने सुनी है? 1 2 3 4 5 6, मतलब कुछ लोगों ने, अभी भी कुछ लोगों ने नहीं सुनी है। जब तक मैं पूछ नहीं लूंगा भैया बिल्ली की आवाज नहीं सुनी, कितने लोगों ने सुनी है? नहीं, कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं कि उनको ठंड ज्यादा लग रही है, अभी हाथ बाहर नहीं आ रहा है। सबके हाथ बाहर निकलवा के रहूंगा, चिंता नहीं करना है। बिल्ली की आवाज एक आध कोई निकाल के बताएगा? म्याऊं। ये जो बीच में माइक चला उसको सामने बुला लो, पीछे से बिल्ली ही बोलती है। बहुत बढ़िया। अब सामने मजा आएगा। सामने शेर होते हैं, पीछे बिल्ली होती है। और आप जिस सभा में बैठे हैं वह वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी का कोई चिन्ह है, उसका नाम। तो हम लोग की आवाज में भी बिल्ली जैसी आवाज नहीं होगी। हो सकता है अभी आपकी बिल्ली जैसी आवाज हो। कई लोगों को लगता है कि पता नहीं, ठीक है, हम सब तो जैसे सब हैं वैसे ही हम हैं, इसमें अलग क्या है? कोई एक जन डेयर करेगा बिल्ली की आवाज निकालने के लिए? कोई नहीं? मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूं कि आज आप जिस डरे सहमे से बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, कोई एक आध यहां से कोई यूथ खड़ा होगा? कोई नहीं? अरे आप सब दुनिया में लीड करते हैं और इतने शर्मा रहे हैं यहां पे खड़े होने के लिए। एक आध कोई खड़ा होकर बताएगा कि बिल्ली कैसे बोलती है? चलो शानू खड़े हो जाओ। शानू, बिल्ली की आवाज निकालना। माइक नहीं लेना है आपको, तो निकालना है। आई आवाज? नहीं आई ना? थोड़ी जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। और थोड़ी मेरे तक नहीं आ रही है? बहुत अच्छे। बिल्ली की आवाज बहुत अच्छी होती है, सबने मधुर लगती है, लेकिन पहले बहुत तेज होती है, बाद में धीरे हो जाती है। बिल्ली की आवाज जो पहले तो बहुत तेज चलती है और फिर धीरे से, तो मैं आपकी जो बिल्ली की आवाज है आज उसे शेर की दहाड़ में बदलने वाला हूं। जिस एटीट्यूड के साथ आप मंदिर आते हो सकता है लगता है क्यों मंदिर आना है, क्यों गुरुओं के पास आना है, क्यों जैन धर्म में, पता नहीं, सामान्य सी तो बात है, जैसे सब जन्मते हैं, हम भी एक कुल में जन्मे, जैन कुल में जन्मे, लेकिन क्या स्पेशल है? यू डोंट नो। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज स्पेशल इन अस। हमारे पास क्या स्पेशल है? क्या हम किसी से दबने वाले हैं? कितने से लोग हैं? अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या का 0.3 और 0.4% किसकी संख्या है? मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन इनकी आवाज मुट्ठी भर जैसी नहीं है, बिल्ली जैसी नहीं है। इनकी दहाड़ पूरे विश्व में सुनाई देती है। ये ऐसे कम्युनिटी है। कुछ ऐसी चीजें आज हम जानने वाले हैं। बहुत सारे लोग अपने नाम के पीछे सोचते हैं, जैन तो लगा है, बहुत सारे अलग अलग सरनेम्स भी लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं, लेकिन आपके पास में जैन सरनेम होने का क्या बेनिफिट्स है? डू यू नो? बहुत सारे बेनिफिट्स आपको हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। एनीवन इज हैविंग द एप्पल फोन? किसी के पास एप्पल का आईफोन है? किसी के पास नहीं है? कितने लोगों को चाहिए? अरे नहीं चाहिए? अरे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत संतुष्ट लोग हैं, महावीर भगवान के अनुयायी हैं, ज्यादा सेटिस्फाई। कितने लोगों को एप्पल का आईफोन चाहिए फ्री में?
किसी को नहीं चाहिए? मैं तो देखता हूं अगर एक आध पेन भी मैं बांटने लग जाऊं ना, वो फ्री हो, तो लाइन लग जाती है कि भाई फ्री में कौन मना करेगा। फिर मैं तो किसकी बात कर रहा हूं? किसी के पास नहीं है एप्पल का आईफोन? किसके पास है? निशु, हाँ अभिषेक, एप्पल लियो। एप्पल बहुत बढ़िया बेटा। इसके पीछे ये जो हाँ दिखाओ दिखाओ, ऊपर दिखाओ, बहुत बढ़िया। ये अरे सबको दिखाओ। ओ स्क्रीन पे नहीं आ रहा है क्या? स्क्रीन पे भी दिखा दो कि नहीं, उसका स्क्रीन की तरफ दिखाओ जिसमें जो दिख जाए, उसमें कुछ टैग लगा हुआ है। यानी अब देखो उसमें एक कच्चा एप्पल खाया हुआ जूठा, एक जूठा एप्पल दिखाई दे रहा है। वो कच्चा जूठा एप्पल यदि इसको इसके पीछे से हटा दें, आपके पास आईपैड है, इसको जो ये टैग लगा हुआ है इसको हटा दीजिए और फिर इसको मार्केट में बेचने जाइए। विल यू गेट द प्राइस? अरे इससे क्या हो रहा है, टैग ही तो लगाया हुआ कच्चा एप्पल का, खाया हुआ, वह भी झूठा, पूरा भी नहीं है। और लोग बाग, अभिषेक खड़े हो ना, फोन कहाँ है? दिखाओ। अरे इसमें कवर चढ़ा है ट्रांसपेरेंट वाला, क्यों वो वाला क्यों नहीं चढ़ा है जिसमें पूरा फुल कवर हो जाता है? बहुत बढ़िया। देखना उस एप्पल के ब्रांड के लिए इसने पूरा कवर क्यों नहीं चढ़ाया है? महाराज जी इतना महंगा फोन है, दुनिया का सबसे अच्छे ब्रांडों में से एक ब्रांड में लेके घूम रहा हूं, और अगर उसे ही ढक दूंगा तो कोई वैल्यू होगी क्या? और बात भी करता है तो कैसे बात करता है पता है ना अभिषेक? दिखना चाहिए कि कौन सा लिया है। तो बिगेस्ट ब्रांड की बात करें, यदि दुनिया का बिगेस्ट ब्रांड कोई बता सकता है? डू यू नो एनीवन? Any one of you, do you know the biggest brand of the world? अभी नहीं बताओगे। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे इस सेशन के बाद पूछूंगा। ओके, अभी चलते हैं आगे की ओर। कुछ चीजें, सबसे चीजें महंगी जो होती हैं वह ब्रांडेड होती हैं। जितनी अच्छा ब्रांड होगा उतनी चीजें महंगी होंगी। लेकिन जब ब्रांडेड चीजें होती हैं तो बेस्ट ब्रांड पे हम बहुत कुछ देते हैं, लेकिन बेस्ट ब्रांड क्या होता है, कौन बताता है कि बेस्ट ब्रांड है? हमारे पास बहुत सारे ब्रांडेड चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास और भी कुछ ब्रांडेड है, वो आज हम जानने वाले हैं। आपके पास सबसे बड़ा ब्रांड इस वर्ल्ड का, उसको हमें खोजना है। आज हम उसको खोजने जा रहे हैं, और यह बात नियत है कि आज यहां जैसे आए हो सकता है सुकड़ते सुकड़ते आए हो, लेकिन आज तुम्हारी यहां से जाते वक्त चाल बदलने वाली है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? मुझे लगना चाहिए कि तुम सही में कुछ सुनने आए हो। जब तक देखो, कभी एक स्पोर्ट्स, कभी गेम खेला, क्रिकेट खेला? कितने लोगों ने खेला? 2 5 3 4, बाकी ने नहीं खेला। बैडमिंटन कितने लोगों ने खेला? मुझे सबके हाथ बराबर चाहिए, एक भी हाथ नीचे नहीं चाहिए जो हाथ ठंड में सुखड़ते रहे। मैंने कहा ना, गर्मी आने वाली है, हमें बहुत अच्छा। बैडमिंटन खेला? ऐसे लोग के साथ बैडमिंटन किसने खेला जिसे खेलना नहीं आता? मतलब हम यहां से फेंके, हम यहां से शटलकॉक फेंके और सामने वाला ड्रॉप करता जाए, खेलने पसंद करोगे क्या? हर बार आपने सर्विस की, हर बार सर्विस की और उसने वहां ड्रॉप कर दी, कितने लोग खेलना पसंद करेंगे ऐसे लोग के साथ? कितनी देर खेल पाओगे? ऐसे ही मैं यहां से सर्विस करूं और तुम वहां ड्रॉप करो तो काम नहीं चलेगा, मैं भी नहीं खेलूंगा। तो जब भी मैं कुछ आपसे पूछूंगा, इट विल बी वेरी इंटरेक्टिव सेशन। जब भी मैं आपसे कुछ पूछूंगा, यू शुड रिस्पॉन्स। आपको रिस्पॉन्स करना होगा, तब मैं आपके साथ लंबे देर तक खेल पाऊंगा, नहीं तो मैं भी छोड़ के चला जाऊंगा। आर यू रेडी? आर यू रियली रेडी?
Okay, now we'll go for a very interesting game. Okay, चलते हैं। आज हम उस ब्रांड वैल्यू को जानना चाहते हैं। सब लोग अपनी ब्रांड वैल्यू समझते हैं, अपनी आइडेंटिटी जानना चाहते हैं, अपनी यूनिकनेस, अपनी आइडेंटिटी को हर कोई दिखाना चाहता है, मैं कुछ स्पेशल हूं। जब तक वह यह नहीं जानता कि मैं स्पेशल हूं, तो वह दिखाना चाहता है मैं स्पेशल हूं। हर व्यक्ति यही तो चाह रहा है। आपने जितनी भी तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, बहुत सारे स्वेटर्स अलग अलग हैं, मफलर, कैप्स लगाए हुए हैं, तो बड़े स्टाइलिश कैप्स लगाए हुए हैं। क्यों क्यों लगाए स्टाइलिश कैप्स? अरे लगना चाहिए मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, इसलिए तो आप अलग अलग हो सकता है। कोई चश्मा तिरछा, कोई आड़ा, अलग अलग तरह के चश्मे क्यों पहने जाते हैं, अलग अलग तरह के वेशभूषा। इतना ही नहीं, कोई लंबे जूते नुक्की वाले पहनता है, तो कोई स्पोर्ट्स शू पहनता है। तो ये अलग अलग तरह का दिखाने का क्या तरीका है? क्यों दिखाया जाता है कि मैं कुछ हूं, अलग दिखाया हूं, लोग मुझे पहचाने। जब भी आप अपनी पहचान, आइडेंटिटी बना चाहते हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है? हम भीड़ चाल में चल के कहीं अपनी आइडेंटिटी तो नहीं खो जा रहे हैं? भीड़ चाल में चल के अपनी आइडेंटिटी तो नहीं खो रहे हैं? देखते हैं कई लोग होते हैं जो फैशन का दौर है तो फटे चिट्टे कपड़े पहन लेते हैं। हाँ, बहुत सारे अभी फैशन में क्या करते हैं लोग, जीन्स फटा देखते हैं, तो एक ने पहना तो दूसरे ने कहा आजकल फैशन है, मैं भी पहनता हूं। अभी कुछ दिनों पहले स्पाइक्स का पैटर्न चला था, बाल को खड़े करने का पैटर्न चला था। वैसे ये सब गरीबों की निशानी है, फटे पैंट, बालों का खड़ा हो जाना। ये सब कौन लोग, जिन गरीबों के पास पहले क्या होता था, पैसे नहीं होते थे, कपड़े फट जाते थे, बहुत दिनों तक जीन्स पहनते थे, धो भी नहीं पाते थे। तो आजकल के युवा भी एक आध महीने तक तो जीन्स इसलिए ही तो पहनते कि धोना ना पड़े। तो अब ये जो पैटर्न है, हमारे लोगों ने देखा, हमने भी देखा कि अरे ये फैशन चल रहा है, और हमने भी वही फॉलो कर लिया। स्पाइक्स खड़े कर लिए, फटा जीन्स पहन लिया। जब सब कर रहे थे, तुम अपने में अलग दिखाना चाहते थे, तुमने भी वही किया। तुम अलग कहां बचे, तुम तो सब में शामिल हो गए। डू यू नो योर ब्रांड वैल्यू? यू आर यूनिक, योर पर्सनालिटी इज यूनिक। आप स्वयं में यूनिक हैं। आपके पास जो है वह दूसरे के पास नहीं है। आप दूसरे को देख के बदल जाते हैं, इसलिए आपके साथ कभी भी आपकी पर्सनालिटी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। हम दूसरे को देखे स्पाइक्स, हमने भी स्पाइक्स रख लिए। हमने देखा कि रात्रि भोजन करना चाहिए, सब लोग कर रहे हैं, तो आपने भी कर दिया ना, कर दिया चालू। कैसे मैं दुनिया से अलग लगूंगा, और दुनिया से अलग लगने के लिए दुनिया के साथ चलते हो, जबकि तुम दुनिया से अलग हो क्योंकि तुम्हारे पास में जो संस्कार हैं, तुम्हारी जो वैल्यूज हैं, तुम्हारा रहन सहन है, तुम्हारी बोली है, वह सब दुनिया से अलग है। क्या आप जानते हो कि भारतवर्ष में सबसे प्राचीनतम संस्कृति किसे कहते हैं? कितने लोग जानते हैं भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? भारतीय संस्कृति में प्राचीनतम संस्कृति की यदि बात करें, तो इस भारत की प्राचीनतम संस्कृति में यदि किसी का नाम लिया जाता है, उसका नाम है श्रमण संस्कृति, जिसके साथ आप अनुयायी बने हुए। श्रमण संस्कृति में क्या है ऐसा जो मैं नहीं जानता हूं और मैं उसमें आ गया हूं? मैंने अभी आपसे पूछा था, वह एप्पल का आईफोन, आईपैड, उसके पीछे से एप्पल का चिन्ह हटा दीजिए, कोई वैल्यू बचेगी? ऐसे ही हम नहीं जानते हमारी वैल्यू क्या है। इसी एप्पल आईफोन को आप ले जाके सब्जी मंडी के साइड में कुछ दुकानें लगती हैं फुटपाथ पे, वहां पर बेचिए। सब लोग चाइना का माल समझ के खरीदेंगे क्या?
यानी कि जिसकी जो कीमत है वह कहाँ होगी, जब वह उसकी कीमत करेगा और वह शोरूम में ही नजर आएगी, सबके साथ सब्जी मंडी के साइड में लगी हुई फुटपाथ पर अगर वह दिखेगा तो उसकी कीमत नहीं हो पाएगी। ऐसे ही युवाओं, आपकी कीमत, इस एप्पल आईफोन की कीमत तो बहुत कम है, तुम्हारे साथ में जो सबसे बड़ा टैग लगा हुआ है उसका नाम, सबसे ब्रांडेड वैल्यू है, उसका नाम है जैन टैग। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं महाराज जी आप बोल रहे हैं, हम आपकी मानते थोड़ी ना है। कितने लोग हमारी मानते हैं? हाँ, अभी अगर कुछ बोलेंगे ना तो यहां से आधी भीड़ तो खाली हो जाएगी। ये कई लोग तो आहार, चौके में आहार क्यों नहीं देते पता है? महाराज जी को छुड़ा ना दे, इसलिए बेचारे आते ही नहीं महाराज जी के पास। तो आधे युवा तो इसमें से इसलिए नहीं आए होंगे अभी तक मेरे पास में कि पता नहीं महाराज जी कोई नियम तो नहीं दिला देंगे। यानी नियम नहीं दिला देंगे लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी जरूर बता देंगे, तुम्हारी ब्रांड वैल्यू जरूर बता देंगे। और जैसा अभी मैंने कहा, अगर तुम्हारी ब्रांड वैल्यू ऊपर है तो ऊपर ही बने रहो। सबके साथ आने के लिए, सबके साथ आओगे तो ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं हमारी ब्रांड वैल्यू क्या है। हो सकता है मेरी बात ना मानते हो, वैसे भी आप लोग, बहुत सारे लोग तो मुनि महाराजों से प्रभावित नहीं होते। बहुत सारे लोग मुनि महाराजों से, आप लोग भी शायद मुनि महाराज से प्रभावित नहीं है, इसलिए कई बार आप मुझे गूगल वाले बाबा की तरफ से क्या बोलते हो, जयकारा लगा देते हैं। तो ये गूगल से प्रभावित हो कि महाराज जी से प्रभावित हो, ये बता दो। नहीं, ये यहां बोल रहे हो कि यहीं बोलने के लिए? तो गूगल और महाराज जी और गूगल में से बड़ा ब्रांड कौन सा है? कुछ लोग बोल रहे होंगे, कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं वो मौन बैठे होंगे। अब मैं देखता हूं, अगर मैं आपसे बात करूं, मैं एक आज मुनिराज बन के आपसे बात नहीं करता हूं, मैं एज ए एक्स एम्प्लॉय ऑफ मोटरोला, गूगल, कॉलकॉम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, 3 कंपनीज में हमने काम किया। मैं आज उसके रेफरेंस से आपको ऐसे फैक्ट्स कुछ बताने वाला हूं। शायद आप महाराज जी के पास नहीं आते हैं, जिन धर्म से आपकी दूरी बढ़ती जा रही है, धर्म आपको अच्छा नहीं लगता है, मंदिर क्यों आना है, रात्रि में भोजन क्यों करना है, बच्चियों के साथ एक और समस्या है, बड़ा संकुचित विचारधारा वाला यह जैन धर्म है, राइट? इट्स नैरो माइंडेड कम्युनिटी, करेक्ट? आप लोग यही सोचते हैं ना, कितने सारे बाउंडेशंस हैं हमारे जीवन में। माँ ये बोलती है यहाँ मत जाओ, ऐसी ड्रेस मत पहनो, ऐसा मत खाओ, रात में मत खाओ, वहां फ्रेंड्स के साथ मत घूमो, क्लब पार्टी में नहीं जाओ। कितने सारे बाउंडेशंस है ना, करेक्ट? बहुत सारे बाउंडेशन है। ये बाउंडेशंस हैं। अब ये नैरो माइंड है या बहुत उत्कृष्ट माइंड की धारा है, यह आपको डिसाइड करना है। आज जब आप इस सेशन के बाद जब उठेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये नैरो माइंडेड लोगों का स्थान है या ब्रॉड माइंडेड, जो दुनिया नहीं पहुंच पाती उससे भी ऊपर लोगों का स्थान है। चलते हैं, कुछ फैक्ट्स समझते हैं। हमने कहा यदि इस दुनिया में सबसे अमीर लोगों की चर्चा करें, क्योंकि आप लोग थोड़ा इस पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और इसके लिए आप जिन धर्म को भी छोड़ने तैयार हैं, क्योंकि मुझे जॉब करना है, मुझे व्यापार करना है तो मंदिर नहीं आता हूँ, धर्म छोड़ना पड़ता है, रात्रि में भोजन नहीं करूँगा तो कैसे काम चलेगा। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, डॉक्टर राजमल जी जैन। डॉक्टर राजमल जी जैन एक साइंटिस्ट हैं, इसरो में, नासा में भी उन्होंने काम किया। द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु वेंट यूएस एज ए पीएचडी स्कॉलर, और उन्हें इंदिरा गांधी जी ने भेजा था, और साथ ही साथ में विक्रम साराभाई के साथ उन्होंने काम किया। वे जब वहां पर गए तो वे एकमात्र एशिया से बंदे थे, एशिया से बंदे थे, और वे भोजन नॉनवेज की तो खाने की बात बहुत दूर है, उन्हें तो फूल पत्ती खाने वाला कहा जाता था। क्यों? जैनी थे। अब वहां गए, वहां सब नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन एक बंदा जो स्वयं में नॉन वेजिटेरियन नहीं था, वेजिटेरियन था, और उन्होंने इतने बड़े स्थान पर 6 महीने तक मात्र और मात्र उनको बनाना आता था हलवा और पोहा। 6 महीने तक उन्होंने हलवे और पोहे पर अपना जीवन निकाल दिया, और जब वहां से लौट के आए तो उनके साथ जितनी टीम थी उसमें से 50% लोगों को उन्होंने
वेजिटेरियन बना दिया था। हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं, हम बोलते हैं हमेशा कि हम वहाँ जाएंगे तो उनके अनुसार जीना पड़ेगा, उनके अनुसार चलना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ, शायद मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं होता हो, लेकिन दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, दुनिया आपके बारे में, आपके कुल के बारे में क्या सोचती है। आखिर ये जैन धर्म के पास ऐसा क्या है जो सबकी आंखें जैसे उस एप्पल आईफोन पर लग जाती हैं, ऐसी दुनिया की आंखें आपके ऊपर लगी हुई है। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ। व्हाटएवर आप जो जैन टैग है, इसकी कीमत आपको शायद नहीं पता है। कभी किसी ने इंटरनेशनल फ्लाइट में सफ़र किया? कोई है यहाँ पर? कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट, हवाई यात्रा, विदेश की हवाई यात्रा की हो? जब पासपोर्ट, अच्छा, हर्ष है क्या? बहुत बढ़िया, यहाँ भी है। तो जब इंटरनेशनल फ्लाइट में जाते हैं तो सबसे पहले सिक्योरिटी चेक होता है। आपके पास पासपोर्ट होता है, वीज़ा होना चाहिए, वीज़ा के बाद सिक्योरिटी चेक, बहुत लंबा चौड़ा सिक्योरिटी चेक होता है। लगभग 1-2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना होता है। और जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो सबसे पहली चीज, आपके पासपोर्ट पर सबसे बड़ा टैग लगा होता है, उसका नाम जैन होता है, जिससे आपकी जो सिक्योरिटी चेक का टाइम है वह अपने आप आधा हो जाता है। ये किसका क्या मिला आपको बेनिफिट? और यदि कोई और दूसरा टैग लगा होता तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ सकते थे। यानी कि सबसे, और इतना ही नहीं, अगर किसी फ्लाइट में आप सफ़र करते हैं, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल फ्लाइट हो, यदि कहीं फूड कहीं मिलता है, किसी भी कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, आज तक किसी भी फ्लाइट में कोई भी भोजन नहीं मिलता। लेकिन आप किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रहे हो, कहीं भी दुनिया में सफ़र कर रहे हो, मात्र और मात्र यदि धर्म के नाम पर कोई भोजन मिलता है तो वह है जैन थाली, जैन फूड। क्यों? कितने से लोग हो और पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए स्पेशल। मैं आपको बताऊं, जब मैं फ्लाइट का सफर कर रहा था, यूएस जा रहा था, एक फ्लाइट थी, उसमें मैंने टिक किया हुआ था वेजिटेरियन जैन मील टिक किया हुआ था। अब फ्लाइट में वह पैसेंजर्स, इंटरनेशनल फ्लाइट, पैसेंजर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, और बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास, 2 क्लासेस होती हैं। बिजनेस क्लास वाले आगे और इकोनॉमिक क्लास वाले सबसे, मतलब उसके पीछे बैठे होते हैं। अब उसमें जब लंच टाइम आता है तो सर्व किया जाता है, एयर होस्टेसेस आती हैं और लंच सर्व करते हैं। तो इतने सारे 150-200 पैसेंजर्स हैं, सबके लिए क्रम से लंच दिया जाता है। लेकिन सबसे पहला यदि कोई चीज़ सर्व की गई थी तो जैन साहब बैठे थे उसमें, एक अंकुर जैन नाम के इंजीनियर, उसमें वे बैठे हुए थे। तो सबसे पहले बिजनेस क्लास को भी किसी को सर्व नहीं किया गया, इकोनॉमिक क्लास को किसी को सर्व नहीं किया गया। सबसे पहले यदि सर्व किया गया तो जैन फूड लाके सर्व किया गया। जब जैन फूड लाके सर्व किया गया तो आजू बाजू वाले देख रहे थे, भाई ऐसा कौन सा वीआईपी बैठा है जो बिजनेस क्लास में किसी को नहीं दिया गया, ये बीच में कौन सा ऐसा है जो ऐसा कुछ करता है। देखते हैं, एक खान सर हैं, खान सर जो आईएएस आदि की क्लासेस लेते हैं, वो खान सर भी इस बारे में, क्योंकि मेरी बात आपको शायद हो सकता है लगे, क्योंकि आप समझते नहीं हैं कि महाराज जी कुछ अच्छा बताते हैं, तो मैं आज आपको कुछ प्रमाणित चीज़ों के साथ में यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखते हैं वो खान सर क्या कह रहे हैं। भोजन में देखिएगा जैन धर्म का अपना भोजन है, बाकी तो निजा कौन है कि कहो कहीं जाइएगा। फिर से शुरू से आवाज ही नहीं समझ में आई, उसकी स्लो कीजिए थोड़ा सा। अब भोजन में देखिएगा जैन धर्म का अपना भोजन है, बाकी तो निजा कौन है कि कहो कहीं जाइएगा। कहना है कि हमको अपने जाति की बताना है कि हमको यादव थाली चाहिए, हमको राजपूत थाली चाहिए, हमको मारवाड़ी थाली चाहिए। क्या मांग रहे हो भैया यहाँ पर? कहोगे हमको सिख थाली चाहिए, हमको हिंदू थाली, नहीं बुझाएगा उसको। बस उसे कहना है कि हमें जैन थाली चाहिए। समझा गया कि नहीं गया? वो एकदम एक फर्स्ट क्लास, एकदम अब शुद्धता की गारंटी। और जैन धर्म वालों ने ये काम बहुत अच्छा किया है कि जहां उन्होंने लिखा है जैन थाली, वहां जैन वाले नियम का पालन किया है। लेकिन अगर वही खिचड़ी कर देंगे ना, यहाँ जैन भी मिल रहा है, वही बगल में चिकन मटन भी मिल रहा है, तो अच्छा बात नहीं है यहाँ पर। अब भोजन में देखिए, बात समझ में आई?
आप लोग जैन फूड के नाम से आज बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को चालू हो गई हैं आपके घरों में। कभी लहसुन प्याज नहीं आते थे। वो लहसुन प्याज क्या होते हैं? अब तो सबके आते हैं ना, अब सब खाते हैं ना, क्योंकि बाहर का अच्छा फूड मिलता है। बाहर तो लहसुन प्याज के बिना काम नहीं चलता है। ज्ञानियों ध्यान रखो, जितने युवा बैठे हैं, बेटा लहसुन प्याज जो खा के आता है, यदि माँ से पूछा जाए कि यदि कोई भैंस या गाय किसी लहसुन प्याज के खेत में घुस जाए और उसका दूध तुम्हारे घर आ जाए, पी लोगे? बदबू मारता है। ऐसे ही जो लोग लहसुन प्याज खा के आते हैं उनके मुख में से क्या आती है? आप लोग तो नहीं खाते ना? आप अच्छी चीजें खाते हो कि बुरी चीजें खाते हो? क्योंकि जैन फूड अच्छा नहीं है ना। जिसको दुनिया मान रही है तुम उसको छोड़ रहे हो। दुनिया जिसको सबसे बेस्ट फूड कह रही है तुम उसको छोड़ रहे हो। हम लोग वो लोग हैं जो सड़ी गली चीजें नहीं खाते। सबसे गरीबों का खाना कौन सा होता है पता है? गरीबों का खाना क्या होता था? अर्थात जब कुछ नहीं होता था, खेती किसानी में होता था, तो सूखी रोटी होती थी और प्याज होती थी, उसको हाथ में लेके खा लेता था और वो भी बदबूदार होती थी। अरे ज्ञानियों, तुम्हारा वह कुल है जिसमें सड़ी गली वस्तुओं को नहीं खाया जाता है। इसमें तो काजू किशमिश जैसे व्यंजनों को खाया जाता है। तुम कहां सड़ी गली चीजों पर उतर आए? लेकिन फिर आप लोग मानते हो। अच्छा, कितने लोग हैं कम से कम वेजिटेरियन ही खाते हैं? शाकाहारी हो? कितने लोग शाकाहारी हैं? बहुत बढ़िया। कितने लोग ऐसे जगह पे भोजन करने के लिए तैयार हैं जहां पर नॉनवेज मिलता है? लेकिन आप लोग कर रहे हैं सब। जिन डोमिनोज, पिज्जा हट, डोमिनोज और बर्गर्स जहां से आ रहे हैं, ये सारे के सारे वहीं पर नॉनवेज रखा होता है, वहीं पर वेज रखा हुआ है। अभी खान सर स्वयं अपने आप से कह रहे कि जैनों ने वह वैल्यू अपनी मेंटेन कर रखी है कि जहां पर नॉनवेज रखा होता है वहां ये पानी भी नहीं पीते हैं। और आपकी जो पार्टीज होती हैं, आप जहां बाहर जाते हैं 3 स्टार 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, वहां पे भी नॉनवेज वेज सब कुछ मिक्स है। और जो डोमिनोज आदि की जो आजकल पिज्जाज, जो इतने भी बेकरी आइटम्स हैं, वहां पे नॉनवेज और वेज रखा होता है। बच्चों, आपसे मैं पूछ लेता हूं, यदि माँ ने आपके यहाँ कभी चूहा मरा? हो जाता है कभी कभी। मारते नहीं है, ध्यान रखना। जैनी लोग हैं, चूहे को मारेंगे नहीं। लेकिन मर गया है और माँ ने चूहे को उठा के बाहर फेंक दिया है, उसी हाथ से आपको सर्व कर दिया जाए, चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो एक और चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं, 3 इडियट मूवी देखी? 3 इडियट मूवी देखी है? उसमें एक मां दिखाई गई थी, ओ भोजन बना रही थी। याद आ गया? सबको याद आ गया? कितने लोगों को याद आ गया? भोजन बना रही थी, वो मां भोजन बना रही थी और हाथ, और जिससे भोजन बना रही थी। अब जिस फूड को आप बाहर में बहुत अच्छा कह रहे हैं, वो माँ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस फूड को आप खा रहे हैं वहां पर क्या क्या नहीं होता है कि तुम जानते नहीं हो। और हमारा फूड विश्व में सबसे अच्छा है। फिर से एक बार देखते हैं कि आपकी सबसे अच्छी हैबिट, भोजन की सबसे अच्छी हैबिट, आप विकास खन्ना नाम के एक सबसे बड़ा कुक हुआ है, विकास खन्ना, जानते हैं? शेफ है। और वह शेफ अमेरिका में गया था। अमेरिका, जब अमेरिका में व्हाइट हाउस में उसे, व्हाइट हाउस में बनाना कोई सामान्य बात नहीं है, व्हाइट हाउस में जब उसे चांस मिला, उसको सबसे अच्छा फूड सर्व करना था। देखते हैं विकास खन्ना आपसे क्या कह रहा है कि ये उसने क्या सर्व किया वहां पर और क्यों सर्व किया, ये उसी की आवाज में सुनते हैं। विकास खन्ना बताइए सर। लाइक अदर देन दाल मखनी, बटर चिकन, बटर पनीर, गार्लिक नान, बासमती मैं राइस। बताता हूँ, दुबई में मेरी सबसे फेमस डिश जो है वो है दही के कबाब। सो वी सेड वी हैव टू टेक आवर वेजिटेरियन कबाब्स टू नेक्स्ट लेवल जी, क्योंकि एक वेजिटेरियनिज्म की कॉन्वर्सेशन चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो अभी इंडिया शुड लीड इट। आई रिमेंबर इन 2011 जुलाई 20th आई वाज कुकिंग एट द वाइट हाउस। तो उन्होंने कहा मेन्यू में क्या होगा, स्टेक्स होंगे, ये होगा। मैं कहा नहीं, सात्विक खाना, मैं बिना लहसुन बिना प्याज के खाना बनाएंगे, वहीं पे वही सर्व करेंगे। सो एवरीबडीज क्वेश्चन वाज कि उसके बिना खाना कैसे बनता है। इंडियन शेफ से मुझे पूछने कि प्याज के बिना ग्रेवी कैसे बनेगी। मैं क्या भाई,
दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ईटिंग फिलॉसफी, culinary philosophy comes from Jainism. कभी किसी जैन के घर में जाके घर का खाना खा के देखे, you will never miss ना लहसुन ना प्याज. They take the whole thing to the next level, and the varieties they've created. टमाटर की सब्जी में कुछ और चाहिए ही नहीं. पर कैसे करते हैं? They use different bases. दही यूज होता है बेस के लिए, टमाटर यूज होता है बेस के लिए. वसीफ, वही तुमने क्वेश्चन पूछा प्याज के बिना. हाँ वही, मतलब बहुत बहुत स्टैंडर्ड चीज होती है इंडियन कुकिंग में. Jain cooking is supreme. You will never feel heavy. And you know, when I'm going back to the roots and discovering more about our क्या कह cultures रहे and हो? cuisines. आपको बात समझ में आई है? जैन कुकिंग इज सुप्रीम. यदि दुनिया की सबसे अच्छी यदि कोई भोजन पद्धति है, उसका नाम जैन फूड है. और आप लोग, अभी मैंने बोला था, आप अपनी ब्रांड वैल्यू तो नहीं घटा रहे हैं. एप्पल के ब्रांड को कहीं सब्जी मंडी का ब्रांड तो नहीं बना रहे. सब्जी मंडी के चौराहे पे लाके रख दोगे तो तुम्हारा ब्रांड वैल्यू बचेगी क्या? आज फ्लाइट्स में तुम्हारे नाम पर क्यों मिलती हैं? क्योंकि तुमने अपनी वैल्यू और ब्रांड वैल्यू बना के रखी है. लहसुन प्याज तुम नहीं खाते हो, इसलिए लोग तुम्हारे लिए लहसुन प्याज वाला, बिना लहसुन प्याज वाला भोजन देते हैं. हम हैं कितने से पता है? 0.4%. लेकिन सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है? अगर 2011 के आंकड़े देखें तो 2011 के आंकड़े में जहां पर लिटरेसी रेट पूरे भारत का 65% रहा, वहीं पर जैनों का लिटरेसी रेट 95% रहा. जहां पर हो सकता है बच्चियां कहते हो कि हम लोगों का बड़ा फाउंडेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी समाज में किसी का नाम आता है तो किसका नाम आता है? सबसे ज्यादा अमीर समाज में नाम आता है तो किसका आता है? सबसे संस्कारवान समाज में नाम आता है तो किसका आता है? इस विश्व को, भारत का नाम देने वाला यदि कोई है तो कौन है? इस भारत को अखंड भारत का रूप देने वाला कोई है तो कौन है? क्या आप जानते हो इस भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने वाला कौन है? कितने % टैक्स देते हो? 0.4% लोग इस दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स, भारत का सबसे ज्यादा टैक्स 24% देते हैं. कभी फोर लेन रोड पे कभी चला? कितने लोग 4 4 लेन रोड पे, यहां पे आसपास होगी ना, वो है ना 4 लेन में से 1 लेन अपनी है, पता है आपको? अरे 4 लेन की रोड होती है, 4 लेन रोड होती है, उसमें से 1 लेन आपकी है. क्यों? क्योंकि 25% जीडीपी का हिस्सा यदि कोई पे करता है तो जैन लोग करते हैं. तो हर गवर्नमेंट की हर चौथाई चीज में, यानी जो भी आप टैक्स देते हैं, उस टैक्स से 25% विकास, जीडीपी अर्थात विकास की दर 25% किसके द्वारा होती है? तो फिर क्यों घबराते हो कि हम कम हैं? हम जरूर मुट्ठी में हैं, हम भले ही जरूर मुट्ठी भर हैं, लेकिन मुट्ठी में किसी के आने वाले नहीं हैं. भैया देखा था ना, मुट्ठी भर लोग, लेकिन किसी की मुट्ठी में, पूरे विश्व को मुट्ठी में रखने का काम किया है तो जैनों ने किया है. अभी भी आपको विश्वास नहीं है? कोई बता सकता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक कौन है? जो आज भारत की अर्थव्यवस्था है, जिस पर अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना किसी और ने नहीं की है. प्रेमचंद रायचंद जी हैं जिन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की. इस भारत में सबसे पहली कार इंडस्ट्री, पैसेंजर कार, सबसे पहली शिप इंडस्ट्री, सबसे पहली एरोनॉटिकल इंडस्ट्री, सबसे पहली सेल्फ मेड सुगन इंडस्ट्री यदि कोई लेके आया है तो वह है बालचंद जी, हीराचंद जी दोषी. क्या आप ये जानते हैं? सबसे पहला शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी लगी, हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी लगी तो वह बालचंद जी ने लगाई. एरोनॉटिकल्स, जिसे आप आज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, जो आज भारत के हवाई जहाजों को अपने दम पे बनाता है, भारत जिस पर बनाता है, वह HAL कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, वह किसने संस्थापित की? तो बालचंद हीराचंद जी ने. सबसे पहले कार इंडस्ट्री को यदि कोई लेके आया भारत में तो वे थे बालचंद जी, हीराचंद जी.
इतना ही नहीं, जयपुर है ना, और शुगर फैक्ट्री, मैं आपको बोल रहा था शुगर फैक्ट्री, अगर शुगर फैक्ट्री की बात करें तो शुगर फैक्ट्री में सबसे पहली शुगर फैक्ट्री जिन्होंने डाली बालचंद जी, हीराचंद जी ने डाली। अगर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी स्पेस प्रोग्राम के कोई पितामह कहे जाते हैं तो विक्रम साराभाई है। किस फील्ड में हम आपसे बात करें, अगर आज भारत की सबसे ज्यादा ऊंची इमारतों की बात करें, मुंबई में लोढ़ा ग्रुप जो स्काई स्क्रैपर सबसे हाईएस्ट टॉलेस्ट वर्ल्ड की तैयार बिल्डिंगों में यदि कोई थी तो स्काई स्क्रैपर जो मुंबई में बनी थी वह किसी और की नहीं थी, वह लोढ़ा ग्रुप की थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये भारत को क्या क्या इन्होंने दिया है। ताजमहल देखा, ताजमहल को भी 2 बार जैन ने खरीद लिया था। आप लोगों को यह बात, आगरा के जिन्होंने मथुरा में लक्ष्मी चंद जी हैं, उनका नाम लक्ष्मी चंद जी है, अंग्रेजों का समय था और अंग्रेजों ने यह बिडिंग लगाई थी और एक बार तो पहली बार 1 लाख 1.25 लाख रुपए में, उस समय 1.25 लाख रुपए में पहली डील हो चुकी थी, पैसा भी जा चुका था, लेकिन विरोध होने के कारण, वहां के लोगों का विरोध होने के कारण वह डील कैंसिल कर दी गई। फिर दूसरी बार फिर से ऐसा कुछ हुआ और सबसे बड़ी बिडिंग के रूप में लक्ष्मी चंद जी ने फिर से बिडिंग लगाई थी और वह लगभग 7 लाख रुपए की बिडिंग थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन देने वाले में यदि कोई था तो एक वीरचंद शाह हुए, वीरा। वे जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई उस समय उसको 50,000 रुपए तक के लोन उन्होंने दिए। ऐसे ऐसे जगत सेठ जिनको पूरे विश्व में व्यापार के लिए जाना जाता था। आज से ही नहीं, आप हमेशा से व्यापार वर्ग में सबसे प्रतिष्ठित समाज रही है। इसलिए ज्ञानियों, जितने युवा बैठे हैं, हम नौकरी मांगने वालों में से नहीं हैं, हम नौकरियां देने वालों में से हैं। एक बात ध्यान रखना, शेर के बच्चे को दहाड़ और जैन के बच्चे को व्यापार सिखाना नहीं पड़ता। आपको व्यापार सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको तो इनबिल्ट, कहते ना, सब कुछ मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है? ये ऊपर वाले माले में कुछ ज्यादा ही मिला हुआ है। किसके पास ज्यादा है? आप लोगों के पास ज्यादा है। ठंड लग रही है, हम नहीं खेलेंगे। हमने बोला था आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। आप सरप्राइज हैं कि आप अपने बारे में नहीं जानते थे, आप अपने बारे में नहीं जानते थे। देखते हैं और भी चीजें बहुत सारी ऐसी हैं। अभी मैं आपसे बात करता हूं कि अभी पहले भोजन की बात चल रही थी। सबसे अच्छा क्वालिटी का भोजन कौन करता है? आपकी भाषा बहुत अच्छी है कि गंदी है? यह वह भाषा है जिसमें भाषा में भी हिंसक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। यहां सब्जी भी बनाई जाती है, सुधारी जाती है, काटी नहीं जाती। यानी कि आपकी सोच कितनी बड़ी है। नैरो माइंडेड का प्रश्न नहीं है, इतना ब्रॉड माइंड है कि हम अपनी हर प्रवृत्ति में सबसे अच्छी चीजों को स्थान देते हैं, बुरी चीजों को कभी स्थान नहीं दिया। यह सबसे सभ्य संस्कृति, अगर साहित्य की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो आज पूरे भारत में साहित्य और संस्कृति को स्वयं प्राइम मिनिस्टर इस बात को स्वीकारते हैं कि यदि अभी रमोकार दिवस हुआ था, एक इंटरनेशनल रमोकार डे मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि भारतीय संस्कृति में जो साहित्य है, साहित्य उसकी कोई रीढ़ की हड्डी है तो जैन साहित्य है। जब जब पार्लियामेंट बन रही थी, आपकी संसद बन रही थी, तो संसद में जब मंगलाचरण किया गया तो सबसे पहले मंगलाचरण नमोकार मंत्र का किया गया। जब संसद का नींव रखी गई तो शिखर जी की मिट्टी को लाकर अयोध्या के मंदिर में हो या संसद की नींव में हो, अयोध्या और संसद दोनों में मिट्टी लाके रखी गई थी। कहां से? शिखर जी से लाके रखी गई थी। और आज जो नया संसद बना है
उसमें पता है वहां पर अंदर देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद बता रहे हैं कि संसद के अंदर क्या क्या है। संसद, जो नई संसद बनी है दिल्ली में, उस संसद में जैनियों की क्या क्या स्थितियां बनी हुई हैं। वहां पर सबसे पहले फ्रंट में जाएंगे तो जैन प्रतिमा रखी हुई है, देखते हैं। नवीन, जैसा ही आप संसद के नए भवन में शार्दुल द्वार से प्रवेश करते हैं तो स्थापत्य गैलरी में संमेद शिखर दिखता है। लोकसभा के प्रवेश पर तीर्थंकर की मूर्ति है। ये मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से लौटी है। संविधान गैलरी की छत पर भगवान महावीर की अद्भुत पेंटिंग है। साउथ बिल्डिंग की दीवार पर सभी 24 तीर्थंकर एक साथ हैं। भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्यों ज्ञानियों, ठंड दूर हो रही है क्या? चलते हैं। ये तो बात थी, अभी हमने भारत की बात की। क्या विदेश में भी हमारा कुछ ऐसा अस्तित्व है जो दुनिया मानने तैयार है? मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूं जो विदेश में है और जिन्होंने बराक ओबामा, जानते हैं बराक ओबामा को? बराक ओबामा तक को पढ़ाने का जिनको क्रेडिट मिलता है, और 5 यूनिवर्सिटियों के, विदेशी यूनिवर्सिटियों के डीन है। ऐसे सर दीपक जैन, डॉक्टर दीपक जैन है। वे दीपक जैन जिन्होंने बराक ओबामा जैसे अनेक बड़े बड़े लोगों को अपनी शिक्षाएं, अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर किया है। देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, खुद अपने मुख से, उनके मुख से सुनते हैं। केलॉग स्कूल में 25 साल था, यूरोप का सबसे बेस्ट स्कूल का डीन रहा, चाइना के स्कूल का प्रेसिडेंट 5 साल रहा। अभी मुकेश भाई एज अपॉइंटेड मी एज द वाइस चांसलर फॉर जियो इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। मैंने बहुत प्राइम मिनिस्टरों के लिए काम किया है। तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो थे उनके लिए मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था, ब्रांडिंग थाईलैंड। अगर आप थाईलैंड देखें, थाईलैंड की यूनिकनेस इज हॉस्पिटैलिटी। थाई लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं। तो मैंने कहा आप टूरिज्म पे मत जाके मेडिकल टूरिज्म पे जाइए। तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया टू विजिट पुकेट एज ए स्टेट गेस्ट। 2002 की बात है, मैं ऑफिस में बैठा था तो एक मेरे कलीग हैं आए, बोले दीपक यू वेर द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर टू बिकम द हेड ऑफ ए यूनिवर्सिटी। यूएस में कभी नहीं हुआ था। इंडियन तो छोड़िए, कलर आदमी को उतना बड़ा। बोला एक यहाँ लड़का है शिकागो शहर में, उसकी भी बहुत इच्छा है वो कुछ बने, उसको आप थोड़ा टाइम देंगे? हाँ। कौन था? प्रेसिडेंट ओबामा। हम लोग उसको बराक बुलाते थे। मैं बोला मंडे टू फ्राइडे तो मैं ऑफिस में बिजी हूँ, सैटरडे को आप आइए। तो सैटरडे में उनको 10 से 11 का टाइम देता था। क्लिंटन साहब केम ट्वाइस टू केलॉग व्हेन आई वाज द डीन। मैं जितने साल केलॉग स्कूल का डीन था, जो भी मेरे टच में आया, आधे से ज्यादा लोग वेजिटेरियन बन गए। सब लोगों ने, हमारे जो 10 लक्षण आते हैं, मैं उनको एक एक दिन के बारे में बताता था। सब अभी भी साल में एक दिन जो उत्तम त्याग का आता है, एक चीज साल भर के लिए त्याग करते हैं, सबसे ज्यादा जूइश लोग। क्योंकि जूइश लोग कहते हैं कि जूइश एंड द जैन्स आर सिमिलर वैल्यूज में, लेकिन बोला हम लोग रेगिस्तान में रहे तो हमें वेजिटेशन नहीं मिला, तो हमने भेड़ बकरी खाने शुरू की। अगर आज हमें भी वैसे ही हरी सब्जियों का होता तो हम भी सब वेजिटेरियन होते। ये जूइश लोगों का कहना है। 1893 सितंबर 11 का एक बहुत बड़ा दिन है कि उस दिन स्वामी विवेकानंद अपने श्री राघव जैन, वीरचंद राघव जी जैन के साथ शिकागो आए थे। 108 साल बाद सितंबर 11, 2001 को पहली बार
एक जैनी आदमी अमेरिका के सबसे बढ़िया बिजनेस स्कूल का डीन बना। आई वॉज अपॉइंटेड एज द डीन ऑफ द क्लर्क स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। जो मैं जब भी मैं इजराइल जाता हूँ पढ़ाने के लिए, उनके जो सिनागॉग वाले हमेशा बोलते हैं, डॉक्टर जैन आप हमको थोड़ा जैन धर्म सिखाओ। तो मैं उन बेटर सोसाइटी, मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योरशिप के केलॉग में। हमने भगवान आदिनाथ के ऊपर में फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च चेयर एस्टैब्लिश की। उसका नाम है आदिनाथ चेयर, सबसे पहले तीर्थंकर के नाम पर। और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गेव मी एन ऑनरेरी PhD फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ऑफ क्रिएटिंग दिस स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योरशिप थिंग। मैं सारे अमेरिकन को कहता हूं, देयर वाज वन कंट्रीब्यूशन दैट जैन मेड टू द वर्ल्ड इज अनेकांत। ये जैन शास्त्र कभी भी आपको 10 मिनट का भी टाइम मिले, एक जैन किताब कोई भी खोल के पढ़िए, इट हैज पर्ल्स ऑफ विजडम। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे 3 बच्चे हैं, शाम को मैं उनसे 5 मिनट टाइम लेके 2 लाइन एक शास्त्र की जरूर उनको सुनाता। कुछ बात समझ में आई? सबसे पहली चीज उन्होंने बोली, आप लोग बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं कि हम कैसे करेंगे, हम नॉन वेजिटेरियन कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। वह जो बराक ओबामा अनेक प्रेसिडेंट्स के साथ में, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि मैंने जो मेरे साथ आता था मैं सबको वेजिटेरियन बना देता था। इतना ही नहीं, वे अपने बच्चों को, आप लोग ग्रंथ कितने लोग पढ़ते हैं? बहुत कम लोग, बच्चों में से किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कि जैन फिलॉसफी पढ़ें। वह व्यक्ति क्या कह रहा है, जो इतना बड़ा होने के बाद क्या कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को रोज शाम को 2 लाइन जरूर जैन धर्म की पढ़ाता हूं। आप अभी भी विश्वास नहीं करते तो मेरे पास एक और बहुत अच्छी नासा वैज्ञानिक मेरे साथ में है। वे नासा वैज्ञानिक प्रेरित शाह, जो नासा में 5 साल काम किए हैं, वे आपसे क्या कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, उन्होंने भूल की थी, आप मत करना। देखते हैं प्रेरित शाह आपसे क्या कह रहे हैं। वे हैं नासा वैज्ञानिक, और अभी उन्होंने स्ट्रेस एकेडमी करके जैनिज्म के माध्यम से पूरा वर्ल्ड स्ट्रेस में, तनाव में है। वे देखें, ये नासा वैज्ञानिक आपके साथ में क्या कहने जा रहे हैं। साउंड शाह है। आप सभी को जय जिनेंद्र और प्रणाम। मेरा नाम प्रेरित शाह है और मैं यहाँ पे अमेरिका के टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर में रहता हूँ। वैसे मेरा जन्म भारत में ही हुआ है और मेरी पढ़ाई भी, हाई स्कूल तक की पढ़ाई वहीं पे गुजरात में कंप्लीट हुई है। मैंने 12वीं कक्षा तक वहाँ पे पढ़ाई की। उसके बाद मैंने कॉलेज, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री दोनों पे यहाँ पे आके की। मेरा जो पढ़ाई का मेजर था वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग था, और उसके बाद मैंने 5 साल तक नासा में जॉब की। तो वहाँ पे मैं नासा के स्पेस स्टेशन के कंट्रोल रूम में और स्पेस शटल के साथ, एस्ट्रोनॉट्स के साथ और फ्लाइट कंट्रोल टीम के साथ मैं काम करता था। और हम जब वो स्पेस स्टेशन बन रहा था तब मैंने वहाँ पे काम किया था। उसके बाद मैंने 6 साल जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उसमें काम किया। उसके बाद मैं डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे एक ऑयल एंड गैस कंपनी में। मुनिश्री समत्व सागर जी के दर्शन मुझे 2019 में 2019 में मुक्तागिरी पंचकल्याण के दौरान हुए थे। जब हम वहाँ पे दर्शन के लिए गए थे तो मुझे उनके दर्शन पाकर इतना अच्छा लगा, और उनके साथ बैठ के उनके साथ उनकी स्टोरी देख, लाइफ स्टोरी देख के मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिला कि महाराज जी भी इतना एजुकेटेड है और इतना एजुकेशन प्राप्त करके इतनी अच्छी नौकरी, वो भी अमेरिका में आके उन्होंने अच्छी नौकरी की, उसके बावजूद उन सबको छोड़कर दिगंबर मुनिचर्या स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये देख के बस हमको यही भाव आते हैं कि महाराज जी जो मार्ग पे आगे बढ़े, वो मार्ग पर हम कैसे आगे बढ़ पाए। जब मैं भारत में था तब मुझे जैन धर्म में ज्यादा रुचि नहीं थी, परंतु यहाँ पे आके जब मुझे और ये जैन धर्म को जानने का, समझने का मौका मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं भारत में था, मेरे पास इतनी सारी सुविधा थी, सब कुछ सीखने की, सब कुछ पास में ही था, तब मैंने बहुत बड़ा अवसर गवा दिया और मैंने कुछ भी सीखने का, समझने का प्रयास नहीं किया। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे आके और सीखा और समझने का ट्राई किया, मुझे रुचि हुई, उत्पन्न हुई, तो मैंने देखा कि कितना बड़ा विज्ञान और कितनी बड़ी संस्कृति इसमें छुपी हुई है। और ये सबसे उत्कृष्ट सिद्धांत है आपका कि जैसे अभी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके काफी रिसर्च कर रहे हैं जैनिज्म
उसको कैसे कैसे टैकल। उसने तो भूल की है, कहीं आप लोग तो भूल नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को अभी जैन धर्म मिला हुआ है, लेकिन जैन धर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास क्या है, उसने कहा इतना बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है, चाहे नासा वैज्ञानिक हो, चाहे इसरो वैज्ञानिक हो, डॉक्टर साराभाई स्वयं जैन थे। ये सारी चीजें जो विद्याएं छुपी हुई हैं वह जैनिज्म में आपके पास पहले से हैं। आपकी ब्रांड वैल्यू इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू है, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं मानते हैं। चलिए मिलते हैं आमिर खान से। आमिर खान आपके बारे में कुछ कह रहा है, क्योंकि आपको लगता है ये टेक्निकल हो सकता है, लोगों को बोरियत हो रही हो कि टेक्निकल ये क्या बता रहे हैं। आमिर खान भी आपसे कुछ कह रहा है। आमिर खान से मिलते हैं, क्या कह रहा है। आमिर खान है, चलिए आमिर खान से पहले मिल लेते हैं। One is based on three aspects. One is non-violence, अहिंसा, non-violence. Second is कि आप उतना ही इस्तेमाल करिए जितना कि आपको जरूरत है, उससे ज्यादा इस्तेमाल ना करिए। और तीसरा कि अगर किसी और की का विचार, सोच विचार आपसे अलग हैं तो आप उससे झगड़ा ना करें। आप ये बात माने कि उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उसको अधिकार है अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे जुदा हो जाऊं, आपसे अलग हो जाऊं, आपसे झगड़ा करना शुरू करूं। तो अलग विचार को एक ही मंच पे रखने का हम सबको अधिकार है। ये सारे वैल्यूज हैं जैनिज्म के, जो पढ़ के मुझे बड़ा, मैं खुश हुआ, बड़ा इंप्रेस हुआ ये जानकर। इससे मुझे सीखने को मिला। भैया जितने लोग हैं वे आपकी तरफ निगाह करें हैं और आप किस और निगाह करें आपको पता नहीं है। वह आमिर खान आपसे ये बोल रहा है, तो वहीं पर अक्षय कुमार आपसे कुछ और कह रहा है। क्या आप लोग अक्षय कुमार को सुने, जानते हैं? अक्षय कुमार आपसे क्या कह रहा है, देखते हैं। अक्षय कुमार, आप क्योंकि एक्सक्यूज देते हैं, बहुत बार एक्सक्यूज देते हैं कि हम अगर बाहर जाएंगे तो रात्रि में तो खाना ही पड़ेगा और लहसुन प्याज के बिना तो चलता नहीं है, अच्छी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। आप लोग कभी किसी हॉस्टल में पढ़े? कितने लोग हॉस्टल में पढ़े हैं? कुछ लोग पढ़े। हॉस्टल में जब आपकी माँ आपको घर से भेजती थी तो आधा बैग तो कपड़े होते थे और आधा बैग, और आप लोग मना करते थे कि हमें नहीं ले जाना है, और पुड़ी का डिब्बा होता था। जब हॉस्टल में वह पुड़ी का डिब्बा पहुंचता है तो आपको पुड़ी कितनी खाने मिलती है? यानी कि यह वह घर है, बच्चों समझो, यह वह घर है, यदि पुड़ी का डिब्बा खुल जाता है तो आपको खाने नहीं मिलती। सारे हॉस्टल में जितने आपके फ्रेंड्स हैं, मात्र जीरा मन दे दो और पुड़ी दे दो, बाकी तो स्वाद अपने आप आ जाएगा। इतना ही नहीं, आपके मोहल्ले में यदि आपके घरों में बघार लग जाए तो पूरा मोहल्ला महक जाता है। अब तो लेकिन तुम लोगों के चक्कर में लहसुन प्याज की खुशबू वहां से आने लग गई है। यानी हो यह वह कुल है। बच्चों, कितने लोगों को जैन कुल अच्छा लगता है? एक हाथ से कितने लोगों को अच्छा लगता है? अच्छा, कुछ लोगों को ठंड अभी भी लगी। अच्छा, ये लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इनको नहीं मिलने वाला है। ये जितने ऊपर मंच पे बैठे हैं ये लोग सोच रहे हैं ऐसे ही मिला हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं कितने लोगों को जैन कुल अच्छा लगता है। वो दादी अम्मा पीछे वाली, हाँ, दो हाथ से अच्छा लगता है, एक हाथ से। कितने लोगों को जैन कुल नहीं चाहिए? कुछ लोग के हाथ खड़े हैं अभी, मतलब ये सो रहे हैं। भैया कितने लोगों को जैन कुल नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? अच्छा बच्चों, किसी स्कूल में पढ़े हो? सब लोग स्कूल में पढ़े हो? अगर एक दिन रूल तोड़ो तो पनिशमेंट मिलता है कि नहीं? यदि किसी स्कूल में आप पढ़ते हैं और स्कूल में पढ़ने गए और वहां पर एक दिन रूल तोड़ा तो फिर पनिशमेंट मिलेगा। दूसरे दिन फिर तोड़ा तो फिर से पनिशमेंट, फिर से एक आपको कहा जाएगा कि भाई सावधान, अगली बार किया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तीसरी बार फिर तोड़ा तो कहां तक पहुंच जाती बात? पेरेंट्स तक पहुंच जाती है। चौथे दिन फिर तोड़ा और 10 दिन तक लगातार तोड़ते रहे तो टीसी हाथ में आ जाती कि नहीं? मतलब भाई आप अनुशासित नहीं है, और बिल्कुल अनुशासन में हमारे स्कूल का अनुशासन यदि फॉलो नहीं करोगे तो आपको टीसी हाथ में दे दी जाएगी। करेक्ट है? यदि जैन धर्म का अनुशासन पता है आपको? जैन धर्म के 3 नियम है।
कौन कौन से? किसी को नहीं पता? जैनी हो आप लोग? कितने लोग जैनी हैं? पहले तो ये मैं बात कर लूं, कितने लोग जैन हैं? एक हाथ से शर्म आते हुए जैन कितने हैं? अच्छा, बहुत अच्छा, ये शर्माने वाले जैन नहीं है। तो कितने लोग जैन हैं? जैन धर्म के नियम का फॉलो कितने लोग करते हैं? रात्रि भोजन हम नहीं करते, नहीं करते ना। रोज मंदिर हम जाते हैं, पानी छान के पीते हैं, ठीक है ना। ये तीनों नियम आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ना। अगर एक दिन नियम तोड़ा तो छोटा पनिशमेंट, दूसरे दिन तोड़ा तो बड़ा पनिशमेंट, तीसरे दिन तोड़ा तो कितने दिन से तोड़ रहे हो? किन किन के जैन धर्म से नाम कटने वाले हैं? अब हाथ खड़ा करो। अब बताओ किस किस को जैन कुल चाहिए? मांगने से मिलेगा? ये तो कोई अंटप्पू में मिल गया, कोई कुछ ऐसा कर लिया होगा कि अंटप्पू में मिल गया तो यहां बैठने मिल गया, नहीं तो बाहर बैठे होते भीख मांग रहे होते। नियम नहीं फॉलो करोगे तो जैन कुल से नाम कट जाएगा। इसलिए ज्ञानियों, जो मिला है उसकी वैल्यू करना सीखो। लोग तुम्हारी वैल्यू कर रहे हैं, हम अपनी वैल्यू करना भूल गए हैं। सबसे बड़ा ब्रांड यदि कोई है तो तुम्हारे पास वह नेम है जिसका नाम जैन ब्रांड है। कई लोग तो ऐसे लग रहे हैं जैसे जबरदस्ती किसी ने ताली बजवा दी हो। क्यों सजल? यानी हम अपनी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सोचते हैं कि ये हम लोग पिछड़े लोग हैं। आप लोग पिछड़े लोग हैं ना। कितने लोग ऐसी बच्चियां हैं जो ये चाहेंगे कि हम जैन कुल हमें ना मिले? कोई है? कितने लोग आज से ये नियम ले रहे हैं? बच्चियों के खास कर पे मैं बच्चियों पे पहले बात कर रहा हूं। कितनी बच्चियां आज ये नियम लेते हैं कि जैन कुल छोड़ के कभी नहीं जाएंगे? बस इतने से लोग। मतलब अच्छा नहीं लगता, शर्माना उठाना पड़ रहा है। भैया अगर किसी को, बच्चों यदि किसी को पसंद कर भी लिया हो तो उसे छोड़ देना, लेकिन जैन कुल हाथ से नहीं जाना चाहिए। कितने लोग, कितनी बच्चियां नियम ले रहे हैं आज से कि जैन कुल के बाहर अच्छा नहीं है ना। जैन कुल छोटे माइंडेड है ना। सबसे अच्छी, सबसे पढ़ी लिखी, सबसे समझदार, यहां 90 वर्ष की मावी होगी ना, वो भी जनवाणी पढ़ लेती है। सबसे स्वतंत्रता यदि कहीं दी गई है तो ब्राह्मी सुंदरी को जहां पढ़ाना लिखाना प्रारंभ किया था, वह आदिनाथ भगवान की परंपरा आज तक चली आ रही है। इसलिए सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा समझदार यदि परिवार है, सभ्य परिवार है, जहां पर घरेलू हिंसा सबसे कम होती है, घरेलू हिंसा जहां न्यूनतम है, जहां पर अपराध सबसे कम होते हैं, वह कोई समाज है तो उसका नाम जैन समाज है। कितने बच्चे आज से नियम ले रहे हैं कि घर जैन कुल को छोड़कर नहीं जाएंगे? फिर से एक बार हाथ खड़ा करें। आप लोगों को पसंद नहीं आया? इतना बड़ा नियम लिया है इन लोगों ने, आपकी आधी टेंशन खत्म कर दी है। बच्चों 9 बार नमोकार मन पढ़ लेना। मैं चलता हूं पुरुष वर्ग की तरफ, चले? ये लोग बड़े सोच रहे थे, आप बच गए। ज्ञानियों, मैं इसलिए इनसे बोल रहा हूं, बच्चियों से पहले एक बात कर लूं। बेटा यह वह कुल है, यह वह कुल है। कहीं और चले जाओगे तो कई कुलों में सुबह से हाथ में छुरी होती है और सामने मांस का पिंड होता है। यह वह कुल है जहां सुबह से छुरी और मांस नहीं होते हैं। सुबह से जिनेंद्र भगवान के अभिषेक करने के लिए हाथों में कलश उठाए जाते हैं। यह वह कुल है। युवाओं, मुनिराज अच्छे नहीं लगते ना? तुम्हारे घर में आप आए, चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं मुनिराज हमारे घर पे आए? चाहते ना? यानी ऐसे कुल की कन्या ही लेके आना जिससे कि मुनिराज तुम्हारे घर पे आ सके। और किसी एड़ी बैड़ी, मतलब आप समझ जाओ, आपने गड़बड़ किया तो या तो तुम अपने परिवार में उसके साथ रह पाओगे या दिगंबर मुनि के चरण तुम्हारे घर पे पड़ पाएंगे। कितने युवा नियम ले रहे हैं कि जैन कुल के बाहर, जैन कुल के ऐसे परिवार में, ऐसे कुल में ही संबंध स्थापित करेंगे जहां पर हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति से दूर ना हो जाएं। कितने युवा नियम ले रहे हैं? नीसू
अरे हाथ कम क्यों हो गए, गड़बड़ करा दिया क्या? ओम, आपके हाथ से यदि कोई आपका अभिषेक, यदि आपके जेब से कोई आपका फोन खींचे, चलेगा? नहीं चलेगा। क्या नहीं? फोन खींचे, छोटा सा वो 80,000 1 लाख रुपए का फोन तुम्हारे जेब से निकाले तो तुम्हें मंजूर नहीं है। तुम्हारे हाथ से जैन कुल छूट ना जाए, ये तुम्हें कैसे मंजूर हो सकता है? चलते हैं, लेकिन फिर भी अभी आपको लग रहा है, मुझे अभी आपके चेहरे नहीं लग रहे हैं कि आपको कुछ मजा आ रहा है। देखते हैं और लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। चलें क्या? हो सकता है पॉलिटिशियंस की बात आप ना मानते हो सकता है एक्ट्रेस की बात। अच्छा, इसको अक्षय कुमार खड़ा हुआ बेचारा बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहा है आपसे। सुनते हैं अक्षय कुमार आपसे क्या कह रहा है। जो मैंने छोटी सी बात है, चलिए। हाँ, कोशिश करके शाम का खाना 6:30 बजे तक खा लिया करें। ट्रस्ट मी, जितनी बीमारियां हैं, कई बीमारियों से आपको फायदा होगा। आई नो इट्स a very different way of talking, but I would believe that 6:30 is a great way of having a very, very healthy life. Trust me, don't eat anything after 6:30. Your life will change. You will not require many doctors in your life. हमारी कितने मानते हैं? हम लोगों की कितने मानते हैं? बहुत कम लोग मानते हैं। कम से कम इनकी मान लो। हमारी तो नहीं मानते, आप इनकी मान सकते हैं। एक डॉली जैन है, ट्रैपिंग क्वीन कहलाती है डॉली जैन। ट्रैपिंग क्वीन जानते हैं? साड़ी पहनाने का 300 से अधिक, 350 से अधिक साड़ी पहनाने का तरीका आता है उन्हें। इतनी तरह की साड़ी पहनाती हैं वो डॉली जैन नाम के हैं। वो डॉली जैन जो है वो क्या कह रहे हैं आपसे एक बार। डॉली जैन ने क्या किया? डॉली जैन स्वयं भोजन नहीं करते हैं, रात में भोजन नहीं करते, और बड़े बड़े परिवारों में, अडानी आदि अंबानी ग्रुप में जाते हैं। जब वे शाम को पहुंचते हैं वहां पर तो देखें क्या कह रहे हैं। साउंड बाहर जब जाती हूँ, मैं बाहर क्या, मैं घर पे भी 6 बजे के बाद का मेरा अलार्म है। मैं 6 बजे के बाद नहीं खाती हूँ। शुरू में मैंने शुरू किया था ताकि मैं लोगों को इम्प्रेस कर सकूं, सच बता रही हूँ आपको। और धीरे धीरे कैसे ये जीवन का एक हिस्सा हो गया पता ही नहीं चला, और इतना बड़ा हिस्सा हो गया कि आज जब मैं किसी भी बड़े घर में जाती हूँ, भले वो नीता जी का हो या अदानी जी का हो, गुरुदेव आप सोचिए 6 बजने से पहले वो मेरे को बोलते 15 मिनट इनको दीजिए, पहले ये खाना खाएंगे। तो अगर देखिए किसी भी जगह जाते हैं वे 6 बजे उनको भोजन मिल जाता है। मैं अपने जीवन में भी देखूं तो बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स जब करना रहती थी और हम लोग यूएस में थे, यदि कभी मीटिंग का टाइम 5:30, 6 o'clock, 7 o'clock हो गया, यदि मैं बोल देता था कि मुझे मेरा डिनर टाइम है, तो देव बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते थे और कहते थे नहीं, सबसे पहले आप अपना डिनर कीजिए, यानी अपना शाम का भोजन कीजिए, उसके बाद हम मीटिंग कर लेंगे। ऐसा हर जगह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा यदि आप अपनी वैल्यूज पर अड़िग रहेंगे। चलते हैं और लोग आपसे क्या कहते हैं। तो मैं आपसे अभी मिलाने जा रहा हूं कुछ जो अन्य दर्शनों के लोग हैं, वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं मिलाना चाहता हूं, एक कवि है अब्दुल गफ्फार। वह अब्दुल गफ्फार आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, और क्या कहना चाहते हैं अगर आप लोग सब सचेत हैं तो हम उसको सुनना चाहेंगे। कितने लोग की आवाज बदल रही है? राजू भैया, बिल्ली की आवाज कितने लोगों की है? थोड़ी आवाज में दम कम आ रहा है क्या? ठंड लग रही थी, ठंड दूर हो रही क्या? जैसे भेजे गए थे, कितने लोग भेजे गए थे यहाँ पे, पार्सल किए गए थे घर से, मतलब आज जाना ही है, आज सुबह आपको 8:30 बजे पहुंचना है, सुबह से उठा दिया था मां लोगों ने। कितने लोगों को जबरदस्ती उठा दिया गया था? बहुत सारे लोगों को। अब जबरदस्ती भेजा गया था, लेकिन अब यहां से जाओगे तो एक ऐसा अपने अंदर में एटीट्यूड लेके जाओगे कि जैसे कहते हैं ना, बिल्ली की चाल से आए थे लेकिन शेर की दहाड़ के जैसे इस प्रांगण से बाहर निकलने वाले हैं। देखते हैं अब्दुल गफ्फार जी आपसे क्या कह रहे हैं।
10 बरस पहले पावापुरी तीर्थ स्थल पर कविता पढ़ने के लिए निमंत्रण दिया था। मैंने कहा पावापुरी की विशेषता क्या है? इसने कहा साहब वहां भगवान महावीर स्वामी की समाधि है, पवित्र जल मंदिर है। मैंने माफ यहीं बैठा, मैं पैसा भी अच्छा खासा दे रहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वाह वाह सुनना, वाह वाह वाह। मैं कहना चाहता हूं कि यूं तो मंत्र हजारों है जो जीवन गति संचार करे और भव सागर की लहरों से ये जीवन नौका पार करे। कई मंत्र तो वशीकरण के मन में फूल खिलाते हैं और कई मंत्र वैवाहिक बंधन हाथों हाथ मिलाते हैं। वाह। कि कई मंत्र तो वशीकरण के मन में फूल खिलाते हैं, कई मंत्र वैवाहिक बंधन हाथों हाथ मिलाते हैं, कई मंत्र सुन खिल जाती, कई मंत्र सुन खिल जाती। ये जनता रानी राजा है, लेकिन इन सारे मंत्रों का नमोकार महाराजा है। वाह वाह, वो नमोकार पे भी कई मंत्र सुन खिल जाती। ये जनता रानी राजा है, लेकिन इन सारे मंत्रों का नमोकार महाराजा है। क्यों? क्योंकि नमो अरिहंताणम का स्वर जब कानों में पड़ता है तो अरिहंतों को नमस्कार करने का भाव उमड़ता है। वाह वाह। नमो अरिहंताणम का स्वर जब कानों में पड़ता है, अरिहंतों को नमस्कार करने का भाव उमड़ता है। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार अभिराम कहे। नमो आयर्याणम को, नमो लोय सब साहुणम। तो ऐसी पंच परमेष्टि को जो हर दिन दोहराता है, सिर्फ वही जन इस धरती पर सच्चा जैन कहता है। भाई चाचा जिंदाबाद। हमें और ये संस्कार ये केवल जैन धर्म के अनुयायी में ही हो सकता है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि रूप मुनि महाराज साहब का, कईयों का आशीष मुझ पे मिला है। मैं जैनत्व से क्यों प्रभावित हूं और कहना चाहता हूं, 24वीं वंदना की पंक्तियां कुछ आखिर में रख रहा हूं कि जैन धर्म की फुलवारी को कलियां कहीं से जाती है, कई महामुनियों की सौरभ इस उपवन से आती है। कई संत तो ऐसे हैं जिनने ऊंचे आकाश हुए, मगर जीव जन कल्याण के हित तीर्थंकर 24 हुए। वाह चाचा वाह। और अब गिना रहा हूं, क्रम गिना रहा हूं। जितना जोश उसमें, लेकिन उतना जोश तुम्हारे अंदर नहीं दिख रहा है। उसके अंदर जैनत्व का नाद करने के लिए कितना जोश है, और आप सोचते हैं हाँ सुना दो। ठंड ज्यादा है तो फिर सुनते हैं। अब लगना चाहिए कि जितना जोश है, क्या उससे किसकी तारीफ चल रही है? किसकी चल रही है? सो गए क्या? कितने लोग सो रहे हैं? आवाज तो ऐसे ही लग रही बिल्ली जैसी, थोड़ी सी तेज आई थी फिर धीरे हो गई। कितने लोग सो रहे हैं? कोई नहीं सो रहा है। सो पाओगे? अब सो पाओगे? बहुत बढ़िया। तो फिर सुनते हैं, वो जगा रहा है आपको। आपको लगना चाहिए कि वास्तविकता में लोग आपकी कितनी कीमत करते हो, हम कितनी कीमत अपनी भूल चुके हैं। चलिए सुनते हैं आगे को। जो लोग जानते हैं समर्थन देना। क्या क्या कर ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमतिनाथ से शुरू हुआ। 24वीं वंदना करना चाहता हूं कि ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमतिनाथ से शुरू हुआ, पद्म प्रभ सुपार्श्वनाथ और चंद्र प्रभ ने हृदय छुआ। चंद्र प्रभ ने हृदय छुआ। पुष्पदंत शीतल श्रेयांश और वासु पूज्य भी मन भाए। विमल अनंत धर्म शांत संग कुंथनाथ हर्षाए। तो हरनाथ श्री मल्लीनाथ और सुव्रतनाथ हमारे हैं। नमीनाथ और नेमिनाथ संग पार्श्वनाथ प्रभु प्यारे हैं। तो ये 2300 तीर्थंकर, अब तक मैंने 23 गिनवाए हैं। चौथी पंक्ति पर आकाश को जाना चाहिए। ये 2300 तीर्थंकर जब भूमंडल महकाते हैं, तब 24 वीर प्रभु श्री महावीर जी आते हैं। भाई जिंदाबाद। जैन धर्म की। भाई चाचा वाह वाह वाह। ये 2300 तीर्थंकर जब भूमंडल महकाते हैं, तब 24 वीर प्रभु श्री महावीर जी आते हैं। तो जो 2400 तीर्थंकर को
जो 24 तीर्थंकर को नित उठ शीश झुकाता है, सिर्फ वही जन इस धरती पर सच्चा जैन कहता है। सच्चा जैन। ये तो अब्दुल गफ्फार जी ने कुछ कहा। दलाई लामा, जानते हैं दलाई लामा बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु कहलाते हैं। वे दलाई लामा भी आपके बारे में क्या सोच रखते हैं? मेरे पास तो बहुत कुछ है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन समय आपका पता है? आपको समय लगभग यहाँ पे 1.5 घंटे हो चुका है, आप ये सब सुनते थे। जहां आपकी अभी ये शुरुआत थी, मेरे पास में एंडलेस लिस्ट है। मतलब आप सुनते जाएंगे और आप अपनी कीमत बढ़ाते जाएंगे, कीमत समझते जाएंगे। मैं आपको थोड़े से और बताता हूं दलाई लामा आपसे क्या कह रहे हैं इंग्लिश में। कुछ लोगों को नींद आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा क्या बोल रहा है। Ancient Indian tradition is Jainism. Really wonderful, strictly non-violent way of life. Wonderful. Your organization, you see, really have great potential to promote in the society non-violent and also including vegetarianism. Wonderful, wonderful. I have many friends, Jain practitioner, Jainism. So you can make really good example in the society how to carry peaceful and vegetarian way. I want to express my greeting with deep respect your tradition. वो कह रहा है कि मुझे आपके रिलीजन पर ग्रेट रिस्पेक्ट है, मैं बहुत श्रद्धा आपके रिलीजन पे करता हूँ, आपके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। जो आप वेजिटेरियन है और उसके पास वर्ड्स नहीं थे, वह कह रहा था वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, आश्चर्यकारी है, अद्भुत है आपका धर्म, यह है उसकी भावना थी। ऐसे अनेक लोग, चाहे डॉक्टर प्रेमानंद जो अभी चल रहे हैं, प्रेमानंद जी हैं, वे कह रहे हो, चाहे रामदेव जी हो, चाहे आपके धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले हो, चाहे देवकी नंदन हो, चाहे ब्रह्मानंद ब्रह्मेश्वर नंद है। उन्होंने तो ये कह दिया कि एक बहुत बड़ी हिंदू सभा हुई, हाँ, बहुत सारे समाजों की सभा हुई थी, धर्म सभा हुई थी, उसमें यह बात निकल के आई और उन्होंने इस बात को पुष्टि की कि यदि इस विश्व में यदि कोई एक धर्म स्थापित करना हो, सार्वभौमिक धर्म की यदि कहीं स्थापना हो, जैसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलीजन, तो उसकी मैक्सिमम क्वालिटीज यदि किसी के पास हैं तो वह जैन धर्म के पास है, जिसे यूनिवर्सल रिलीजन के रूप में। और आपके पास कहते हैं ना, आपके पास वह ब्रांड जन्म से ही मिला हुआ है, फिर भी हमें पता नहीं है। चाहे और भी पॉइंट्स मेरे पास में, आपने 3 इडियट्स देखी, फिर से मैं आप 3 इडियट्स के पास चलता हूं। वो आमिर खान है ना, आमिर खान ने किसका रोल निभाया था? बांगड़ू जानते हो? बांगड़ू है ना, हाँ, उसका नाम तो वहां था, लेकिन वो जिस पर बेस्ड थी वह एक सोनम वांगचुक नाम के पूर्व ईस्ट में ये सोनम वांगचुक है, जिन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत बड़े बड़े अभियान किए। उस पर आधारित आमिर खान ने ये मूवी बनाई थी। और वह सोनम जी किससे प्रभावित थे, उसको आप देखते हैं यहाँ पर कि क्या कह रहे हैं सोनम। लद्दाख में पर्यावरण के लिए उपवास कर रहा था, तो उसकी प्रेरणा मुझे जैन समाज, जैन धर्म से मिली थी। हालांकि लोगों को बहुत अजीब लगता था, नामुमकिन लगता था कि मैं हफ्तों तक भूखा रहता, 3 हफ्ते, अगली बार 4 हफ्ते होगी,
मगर मुझे मालूम था कि हमारे जैन भाई बहन तो इससे भी बहुत लंबा रखते हैं, तो मैं क्यों ना पर्यावरण के लिए ये त्याग कर सकूं। तो ये प्रेरणा मैं आपसे लेता रहा हूं और एक पर्यावरणवादी क्लाइमेट एक्टिविस्ट के नाते मैं ये समझता हूं कि जैन धर्म सिर्फ जैन लोगों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश लिए बैठी है, जो कि पहुंचने की बहुत जरूरत है पूरे दुनिया में। यह है सोनम जी, जिनके ऊपर वह 3 इडियट्स मूवी बनी और बहुत बड़े इन्होंने काम किए। और साथ में अभी सर विकास देवाकीर्ति जी जो आईएएस की कोचिंग्स लेते हैं, वे तो बहुत प्रभावित हैं जैन धर्म से। और कई बार अभी जो एआई मॉडल्स आप यूज़ कर रहे हैं, एआई मॉडल्स का बेस उन्होंने तो ये कह दिया है, विकास देवाकीर्ति जी सर ने कहा कि यदि एआई मॉडल है, एआई मॉडल का बेस यदि कहीं पर बनता है तो वह जैन धर्म के स्यादवाद और अनेकांत पर आधारित है, जिससे ये एआई मॉडल सामने आ रहा है। अनेकों अनेकों ऐसे मेरे पास फैक्ट्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसको और सुनते हैं इसके बाद, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने में ही तुम्हारी बिल्ली की आवाज़ शेर में बदल गई होगी। तो शेष जब अपन नेक्स्ट सेशन लेंगे तो कुछ और चीज़ों के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ अपन कुछ और चीज़ें समझेंगे। लेकिन अभी इनको विकास सर को सुनते हैं, क्या कह रहे हैं ये। जैन धर्म में एक बड़ा गहरा विचार है स्यादवाद, हम जल्दी ही समझेंगे 2-4 दिनों में शायद। इतनी गहरी बात जैन दर्शन ने कही स्यादवाद में, ज्ञान के स्तर पर, जिसको आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर उसका बहुत गहरा बेस ढूंढना हो तो आपको जैन फिलॉसफी में नजर आएगा। तो जब आपकी ज्ञान की क्षमताएं अचानक बढ़ जाएं, खुल जाएं और आपको ऐसे ऐसे सत्य नजर आने लगे जो पहले नजर नहीं आते थे, तो हम बोलते हैं कि आंखें तो वही हैं, पर उन्हीं आंखों से अब दिख कुछ और रहा है, कुछ गहरा दिख रहा है। इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। ये थे विकास सर, वो बोल रहे हैं आपका स्यादवाद। कितने लोग जानते हैं स्यादवाद अनेकांत? बहुत कम लोग। कितने लोग जानना चाहेंगे स्यादवाद अनेकांत? अब तो जानना चाहोगे कि दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है, स्यादवाद अनेकांतवादियों की तरफ देख रही है और हम नहीं जानते। इसलिए बहुत अच्छा है कि हमने आज मात्र ये जाना है कि हमारी वैल्यू क्या है। क्या हम अपनी वैल्यू कर पा रहे हैं? तो क्या हम आज से अपनी वैल्यू करेंगे? ऐसे करोगे। अरे एवरेस्ट पे पता है, एवरेस्ट पे तिरंगा तो लहराया है, एवरेस्ट पर पचरंगा भी लहराया है, पता है आपको? यासी जैन नाम की एक बिटिया है, छत्तीसगढ़ के हैं। वे आचार्य भगवान से आशीर्वाद भी लेके गए थे जब वे एवरेस्ट पे चढ़ रहे थे। अनेक ऊंची ऊंची चोटियों पर उन्होंने फतेह प्राप्त की है। और उसके बाद जब वे एवरेस्ट पे चढ़ी तो वहां तिरंगा नहीं लहराया, वहां पर जाके उन्होंने अपना पचरंगा भी लहराया था। वे वेजिटेरियन थे। लोग कहते हैं वेजिटेरियन के नाम पे नॉन वेजिटेरियन खाना पड़ेगा, प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी, इतना ऊपर करना है। वहाँ कुछ भी नहीं। वह बहुत अच्छे जैन परिवार के हैं और जैन धर्म के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। और जाके एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर उन्होंने पचरंगा अर्थात जैन धर्म का फ्लैग भी वहाँ पर लहराया था। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं कि एवरेस्ट की चोटी पर तो उसने लहराया है, अपने पचरंगे को हमेशा ऊपर रख सकते हैं? बस इतने से लोग। डर लग रहा है? डर लग रहा है? बस आप जो हो आप बने रहो, लोग आपको पूछते रहेंगे। लेकिन हम खुद डरे हुए हैं कि हम क्या कहेंगे, हम जैन हैं, हम रात में नहीं खाते हैं, हम ये नहीं, हम मंदिर जाते हैं। यानी जो तुम्हारे पास है दुनिया के पास वह नहीं है, लोग तुमसे लेना चाह रहे हैं और तुम अपना काम छोड़ते जा रहे हो। इसलिए शानू, बिल्ली की आवाज निकालना। अब बिल्ली की आवाज निकल पाएगी क्या? अभी तो शुरुआत थी, और भी चीजें, चाहे आप जीव विज्ञान ले लें, चाहे मेडिकल साइंस में की बात कर लें, चाहे आप इंजीनियरिंग की बात कर लें, 80-80 कृषि, व्यापार, विद्या, शिल्प, 72 कलाएं, ये सारी की सारी विद्याएं जैन दर्शन में भरी पड़ी हैं। परमाणु की खोज से लेकर परमाणु का बंध, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, मैथमेटिक्स की एपी जीपी सीरीज, मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स, मैथमेटिक्स में लॉगरिथमिक,
सीरीज, ये पाई, आयतन, वॉल्यूम्स, इन सारी चीजों का खजाना यदि कहीं है तो जैन शास्त्रों में भरा पड़ा है। इसलिए आज ये क्लास जो थी, क्यों इसका नाम अद्भुत जिनधर्म है, वंडरफुल जैनिज्म इस क्लास का नाम क्यों है, आज आपको समझ में आ गया होगा। यही क्लास है जिसको हम कहते हैं वंडरफुल। इतनी धीरे आवाज में आवाज आती है। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि एक कार बुक करना थी, शायद लोगों को सुनाई दे, कार बुक करना थी और 5,000 लगेंगे, और वह बोल रहा था कि नहीं 5,000 पहले डालना पड़ेंगे तब हम कार भेजेंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, कार पहले हम 5,000 डालने, आप नहीं आए तो उसने पूछा आप जैन हैं क्या, और यदि जैन हैं तो उन्होंने कहा आप 500 डाल दो, हम आपके लिए कार भेज देंगे। अभी यूनिवर्सल स्टूडियो का एक लेटेस्ट मेल मेरे पास में है। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर में यूनिवर्सल स्टूडियो है, वहां पर फूड कुछ भी बाहर का नहीं जाने देते। जो जैसे यूनिवर्सल स्टूडियोज होते हैं वैसा सिंगापुर में यूनिवर्सल स्टूडियो बना हुआ है, जो फिल्म मूवीज जहां पे शूट होती है। जब वहां घूमने जाते हैं लोग तो बाहर का फूड कुछ भी अलाउ नहीं है। अभी पुणे से एक फैमिली, वह यूएस, उनको सिंगापुर जाना था अभी 25 दिसंबर की, ये जो वैकेशंस था इसी वैकेशंस का वह टाइम है, और उनको पता था कि दिन भर उस यूनिवर्सल स्टूडियो में घूमना पड़ेगा और खाने पीने के लिए वो अपने फैमिली के साथ जा रहे थे। उन्होंने एक मेल डाला, और मेल डाला कि हम लोग जैन हैं और आपके यहाँ जो फूड मिलता है वह हम किसी भी तरह से लेते नहीं हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, वह मेल भी मेरे पास में, जिसमें यूनिवर्सल स्टूडियो का रिप्लाई आया कि आप लोग केवल और केवल आप लोगों के लिए आप अपना फूड अंदर ले जा सकते हैं। एक और मैं किस्सा आपको बता दूं, एक सहारनपुर में हम लोग थे। सहारनपुर में आपकी ब्रांड वैल्यू में बता रहा हूं कितना बड़ा ब्रांड है। अब हर दुकान के आगे आपको एक काम करना है, आपकी जो वैल्यू है, बहुत सारे आप लोग परचेस करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो कई दुकानों पे इसलिए नहीं चढ़ते कि भाई साहब इन साहब की दुकान है, कुछ भी हो सकता है, और जैन साहब की दुकान है तो बड़े कॉन्फिडेंस से लोग चढ़ते हैं कि भाई जैन साहब की दुकान है, चीटिंग नहीं होगी, जो बोला जाएगा वही किया जाएगा, यानी तुम्हारी ब्रांड वैल्यू बहुत है। सहारनपुर में एक सबसे ज्यादा लकड़ी का काम होता है, वह कार्विंग वर्क होता है, और दुनिया का सबसे अच्छा कार्विंग वर्क सहारनपुर से जाता है। और बड़े बड़े एक्सपोज लगते हैं, व्यापार के मेले लगते हैं, उसमें व्यापार मेले में भी वे जो सहारनपुर के हमारे से जुड़े हुए लोग थे, वे वहाँ पर उनका भी एक्सपो में स्थान था। एक फॉरेन कंट्री से, साउथ अफ्रीका की बात है, अफ्रीकन व्यक्ति आया, और अफ्रीकन व्यक्ति आके उनके लिए वहाँ पर आके और पूरा डील किया, और लगभग $10,000 या $10,000 का चेक सीधा सीधा दे गया। उन्होंने कहा कि माल तो पहुंच जाने दीजिए, फिर हम आपसे चेक ले लेंगे। तो उन्होंने कहा मैं आपकी दुकान पे इसलिए आया हूं क्योंकि आपके दुकान के आगे जैन टैग लगा है, मुझे पता है मैं कभी विश्वासघात नहीं कर पाऊँ, मेरे ऊपर विश्वासघात नहीं होगा, मेरा माल पहुंच जाएगा। ऐसी कीमत तुम्हारी है कि दुनिया को पता है महावीर भगवान भले ही भारत के बाहर नहीं गए, लेकिन महावीर भगवान के सिद्धांत सारी दुनिया को पता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए आपकी क्या वैल्यू है, आपका कितना बड़ा ब्रांड है, हर दुकान के आगे एक काम कर लेना चाहिए। विश्वसनीयता की पहचान जैन प्रतिष्ठान। आपको हर दुकान के आगे एक बैनर लगा देना चाहिए, आपका कोई भी दुकान का नाम हो, लेकिन आपकी दुकान इतनी प्रतिष्ठित है कि वह जैन प्रतिष्ठान है, इसलिए लोग आपकी दुकानों पर विश्वास के साथ चढ़ते हैं। हर दुकान के आगे एक बैनर लगा दो, विश्वसनीयता की पहचान जैन प्रतिष्ठान। बात समझ में आ गई? क्यों है? क्योंकि आप जैन सिद्धांतों का अच्छे से पालन करते हैं, किसी को चीट नहीं करते हैं, जो करते हैं फेयर करते हैं, किसी को
हिंसा की प्रवृत्ति नहीं है, लोगों को कष्ट ना हो ऐसा व्यापार करते हैं और पूरे भारत के लिए अनेक अनेक चीजें आपने दी हैं और उस चीज को आपको बनाए रखना है। इसका नाम है वंडरफुल। समझ में आया ये क्या है वंडरफुल जैनिज्म? अभी तक आप लोग सोच रहे थे ये क्या होता है वंडरफुल जैनिज्म। यह है अद्भुत जिन धर्म, लोग आपको देखकर आश्चर्य करते हैं, इसलिए इसका नाम है वंडरफुल जैनिज्म। प्राउड टू बी अ। ठंड लग रही तो मुझे तो लगा नहीं कि आप प्राउड फील किए। दिस वॉज द सेशन ऑफ वंडरफुल जैनिज्म। प्राउड टू बी अ, प्राउड टू बी अ। सिंह की दहाड़ तो नहीं लगी, लगना चाहिए कि आपको कुछ फील हुआ है। ये क्लास थी जिसका नाम है, कितने लोग हाथ घर पे रखाए? अरे उत्साह आना चाहिए, कुछ अच्छा मिलता है तो कुछ लगता है कि हाँ मेरे पास में कुछ नया मिला है, कुछ चीज मिली है। दिस वॉज द सेशन ऑफ वंडरफुल जैनिज्म। प्राउड टू बी अ, प्राउड टू बी अ। मजा नहीं आया? आपको आया? कितनों को आया? अच्छा, कुछ लोगों को नहीं आया। वो पीछे वाले भैया खड़े हैं, वो उनको मजा नहीं आया। फिर से मैं पूछ लेता हूं, कितने लोग सो रहे थे? कोई सो पाया? जैसे आए थे वैसे जा पाओगे? जैसे आए थे वैसे जा पाओगे? आए बिल्ली की तरह थे, जाओगे कैसे? बस इसी का नाम है वंडरफुल जैनिज्म। प्राउड टू बी अ, प्राउड टू बी अ। नहीं आया मजा? जब तक मजा नहीं आएगा मैं जाने नहीं दूंगा। आपको आया? कितने लोगों को मजा आया बता के बताओ। कुछ लोग बीच में, जब तक वो पूरे नहीं हाथ खड़ा कर देंगे ना, उनसे मैं पूछता हूं क्या तुम्हें मजा नहीं आया? एक बार खड़ा कर देता हूं। दिस वॉज द सेशन ऑफ। एक बार तो लगना चाहिए कि जैन कुल का सबसे बड़ा ब्रांड, जैसे मोबाइल, अभिषेक मोबाइल का वह टैग छुपाते नहीं हो और दिखा दिखा के बात करते हो, ऐसे तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है? अब समझ में आया? सबसे बड़ा ब्रांड मैंने कहा था, लास्ट में मैं पूछूंगा आपसे सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है, और इसी का नाम है अद्भुत जिन धर्म, वंडरफुल जैनिज्म। प्राउड टू बी अ, प्राउड टू बी अ, प्राउड टू बी अ। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय हो। बिल्ली की आवाज में